नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी वॉन्डरर पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की ओर जो रहस्यों से घिरा हुआ है। एक ऐसा स्टेशन जहां लोगों का जाना मना था और कहते हैं कि वहां भूत प्रेत का बसेरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव बेगुनकोडर के रेलवे स्टेशन की, जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस रेलवे स्टेशन को भूतिया कहा जाता है, क्या है इसके पीछे की सच्चाई और कैसे यह स्टेशन फिर से खुला। तो चलिए रहस्यों की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है। स्टेशन को उस समय काफी महत्व दिया गया था क्योंकि यह रेलवे लाइन के विस्तार का एक हिस्सा था और स्थानीय लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था। लेकिन जितनी तेजी से इस स्टेशन का विकास हुआ, उतनी ही जल्दी यह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन के रूप में बदनाम भी हो गया। कहानी शुरू होती है 1967 से, जब स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्टेशन पर एक महिला के भूत को देखा है। कहते हैं एक स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी इस स्टेशन पर रहते थे। एक दिन स्टेशन मास्टर की पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसके बाद से स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना है कि रात के समय उस महिला की सफेद साड़ी पहने आत्मा स्टेशन के आसपास घूमती थी। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात के समय एक महिला को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा, लेकिन जब वह पास जाते तो वह अचानक गायब हो जाती। इस घटना के बाद स्टेशन मास्टर ने भी कहा कि उन्होंने उस महिला के भूत को देखा है और वह इतने डरे हुए थे कि उन्होंने स्टेशन छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद स्थानीय लोगों के बीच डर का माहौल फैल गया। लोगों ने बताया कि उन्होंने स्टेशन पर ट्रेन के आने की आवाज सुनी, लेकिन जब वे देखने गए तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। रात के समय स्टेशन पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और कई बार बिना किसी कारण के लाइटें अपने आप जलने बुझने लगती थीं। इन घटनाओं की वजह से स्थानीय लोगों ने रात के समय स्टेशन के पास जाना बंद कर दिया। इन सब घटनाओं के बाद रेलवे विभाग ने भी इस स्टेशन को बंद कर दिया और अगले करीब 42 साल तक बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा रहा। लोगों ने इसे भूतिया स्टेशन का नाम दे दिया और यह धीरे धीरे एक डरावनी जगह के रूप में मशहूर हो गया। लेकिन 2009 में एक नया मोड़ आया। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन को दोबारा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं और इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। इस फैसले के बाद स्टेशन की मरम्मत का काम शुरू हुआ और इसे फिर से चालू किया गया। 2009 में स्टेशन का पुनः उद्घाटन हुआ और इस बार सरकार और रेलवे ने इसे लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया। शुरुआत में लोग डर के कारण स्टेशन पर आने से कतराते थे, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी और स्टेशन फिर से चालू हो गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन भूतिया है या यह सब सिर्फ अफवाहें हैं? कुछ लोगों का मानना है कि जो कहानियां फैली थीं वे सिर्फ अंधविश्वास और डर के कारण थीं। स्टेशन पर काम करने वाले कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें वहां कोई भूत प्रेत जैसा अनुभव नहीं हुआ। वे इसे लोगों के मन का भ्रम मानते हैं जो एक घटना के बाद फैलता चला गया। वहीं कुछ स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि रात के समय स्टेशन पर कुछ अजीब होता है। उनका कहना है कि भले ही अब वहां ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन एक अजीब सी ठंडक और अजीबोगरीब सन्नाटा वहां आज भी महसूस किया जा सकता है। आज बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं और यात्रियों की चहल पहल होती है, लेकिन इस स्टेशन की भूतिया कहानियों ने इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना दिया है। कई लोग यहां आते हैं ताकि वे खुद इस रहस्य का अनुभव कर सकें। हालांकि रात के समय यहां कम ही लोग रुकते हैं, लेकिन दिन के समय यहां का माहौल सामान्य होता है। स्टेशन के आसपास के लोग अब इस स्टेशन को लेकर उतने डरे हुए नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि बेगुनकोडर की रहस्यमय कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। भले ही यह स्टेशन अब फिर से चालू है,
लेकिन इसके पीछे छिपी कहानियां इसे एक अलग पहचान देती हैं। तो दोस्तों, ये थी बेगुनकॉडर रेलवे स्टेशन की कहानी, जो कभी भूतिया कहानियों का गढ़ था और आज एक रहस्यमय पर्यटन स्थल बन चुका है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अफवाह और डर किसी जगह को वीरान बना सकते हैं और फिर समय के साथ उसकी सच्चाई को सामने लाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो ने डराया या आपको यह कहानी रोचक लगी तो हमारे चैनल हिंदी वॉन्डरर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आप ऐसी ही और रहस्यमय और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगली बार जब आप किसी वीरान जगह से गुजरें तो सावधान रहना न भूलें।